नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित कांडपाल और मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी गौरव राज गुप्ता। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बावजूद कल मिला ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका दिया है। कह रही है कि केंद्र सरकार ट्रांसफर के आदेश पर अमल नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, कल फैसला आता है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के हक में कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब दिल्ली सरकार के अधीन होगा। आज फिर पहुंच गई, कह रही है कि केंद्र सरकार आदेश पर अमल नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद तत्काल दिल्ली सरकार की ओर से जो सेवा सचिव थे उनके ट्रांसफर का एक फरमान जारी कर दिया गया। अब उस फरमान को आगे बढ़ाने के लिए उनको वही प्रोसेस अपनाना पड़ता है जो आमतौर पर सभी राज्य सरकारों को अपनाना पड़ता है, यानी कि सिफारिश को अलाउ कौन करेगा? अलाउ करेंगे राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल। तो पहले की जो स्थितियां थी कि उपराज्यपाल दिल्ली में सारे ट्रांसफर और पोस्टिंग करते थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि सेवा के जितने भी मामले हैं और जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंतर्गत, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा अब दिल्ली सरकार पर होगा। और इसी फैसले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने तत्काल सेवा सचिव को ट्रांसफर करने का ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो जाकर के फिर वहीं पर अटक गया मामला कि दिल्ली सरकार ने तो तत्काल फैसला लिया, लेकिन जो एलजी की ओर से उसको अप्रूव किया जाना था वो अप्रूवल नहीं हुआ। तो दिल्ली सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसका ये कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जा रहा है और ऐसी स्थिति में अवमानना का मामला इस मामले में चलाया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के समक्ष ये मामला मेंशन किया गया और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये आवेदन होगा अवमानना का मामला चलाए जाने के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगा और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला स्पष्ट किया था और 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया था जिसमें 3 चीजों को छोड़ करके सेवा का जो मुद्दा था और प्रशासनिक व्यवस्था करने का जो मुद्दा था और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग जो आती है अधिकारियों की, वो सारा जिम्मा जो है दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया। अब ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली सरकार की ओर से किसी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया हो और उसको केंद्र सरकार या एलजी नहीं माने, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा बचता है, जहां पर वो आकर ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा है। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि उसके ही फैसले की अवमानना हो रही है। हालांकि इस मामले में थोड़ा जल्दबाजी और थोड़ी तेजी दिखाई गई दिल्ली सरकार की ओर से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तत्काल इस मामले पर उन्होंने सेवा सचिव को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जबकि फैसला आने के बाद खास तौर पर उसकी कानूनी समीक्षा होती है और केंद्र सरकार और एलजी का ऑफिस भी कानूनी समीक्षा करेगा उस पर। तो ये सारी स्थितियां हैं और आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा। जी गौरव। जी, इसमें पीयूष एक सवाल ये है कि क्या केंद्र के पास, क्या एलजी के पास, क्या एलजी सचिवालय के पास में अब क्या ये तर्क आएगा कि जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होगा और उसके बाद में 6 घंटे के अंदर ही ये ट्रांसफर का, इन सब चीजों का निर्णय ले लिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि आपने आदेश दिया, लेकिन वो उसकी क्या कोई समय सीमा होती है कि आपने आदेश दिया और बिल्कुल सारा काम तुरंत आपका हो जाएगा? क्या उसके लिए कुछ समय देना चाहिए था? क्या समय मिलना चाहिए था? क्या उस पर सवाल किया जाना चाहिए था? जो नॉर्मली फाइल और चिट्ठी पत्र का आदान प्रदान आमतौर पर महकमों के बीच में देखा जाता है, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है फिर सुप्रीम कोर्ट तो देखिए है, आपके लिए है, सबके लिए है, हमारे लिए है, लेकिन फिर वो एक अंतिम पड़ाव है ना, थोड़ी ज्यादा हो हाँ, तो क्या पहले थोड़ा विचार करना चाहिए था या इसका एक पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ये कदम उठाया गया है? ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें लीगल एस्पेक्ट तो है ही कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो वो फोर्सफिट था, यानी कि उसको तत्काल लागू किया जाना था। और ऐसी स्थिति में जबकि फैसला
देने के कुछ घंटों बाद ही सेवा सचिव का ट्रांसफर दिल्ली सरकार की ओर से कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है और केंद्र का यहाँ पर ये आर्गुमेंट हो सकता है कि अभी फैसले की प्रति हमें मिली भी नहीं थी, क्योंकि एक रजिस्टर्ड कॉपी होती है फैसले की, और उस रजिस्टर्ड कॉपी की समीक्षा करने के बाद ही कोई व्यवस्था लागू की जाती है। तो कम से कम ये माना जा सकता है कि एक दिन दिल्ली सरकार को रुकना चाहिए था, और दिल्ली सरकार ने इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, और उनको जब उनके फरमान को जब लागू नहीं किया गया और उसको अप्रूव नहीं किया गया एलजी की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के फिर दरख्वास्त की कि आपके आदेश को माना नहीं जा रहा है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, सारे जो बिंदु हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की बेंच गौर करेगी जब ये मामला सुनवाई पर आएगा। और रहा सवाल कि इस मामले में कोई पॉलिटिकल गेन लेना चाहती है दिल्ली सरकार, तो ये माना जा सकता है कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाने के बाद जब एलजी की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से सेवा सचिव के ट्रांसफर के फैसले को माना नहीं गया या फिर अभी लंबित रखा गया, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चली आई। जी गौरव। पीयूष, जैसे आप भी बोल रहे हैं जल्दबाजी दिखाई दिल्ली सरकार ने, क्योंकि कल ही फैसला आता है, फिर 6 घंटे के भीतर ही तबादला हो जाता है और अब फिर से एक बार दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तो क्या कोर्ट में सुनवाई होगी, पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो क्या सरकार को भारी पड़ सकती है जल्दबाजी? देखिए, इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सीधे तौर पर फोर्थविथ फैसला है, यानी कि तत्काल लागू करने वाला फैसला है। लेकिन जो प्रक्रिया है, आमतौर पर प्रक्रियागत व्यवस्था ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसकी रजिस्टर्ड कॉपी प्रतिपक्ष और पक्ष को दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब पक्ष को वो कॉपी मिली, यानी कि एलजी ऑफिस को वो कॉपी मिली, और एलजी ऑफिस का जो लीगल विभाग है उसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई सिफारिश को वो लागू करेगा। ये स्थितियां होती हैं। तो ये प्रोसेस का एक यूं कहें कि इसका टाइम लगता है, और उस टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से और एलजी की ओर से ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उसी दिन तत्काल जो है दिल्ली सरकार की ओर से तेजी से कदम उठाते हुए तत्काल सेवा सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया। और इसमें थोड़ी जल्दबाजी प्रतीत होती है, क्योंकि एलजी ऑफिस के जो लीगल विभाग है उसने अभी फैसले की समीक्षा नहीं की थी, और इस फैसले की समीक्षा का इंतजार किए बिना दिल्ली सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसने ये मेंशन कर दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की जा रही है। तो ये सारा एक प्रोसेस का खेल है, और इस मामले में जो अब आर्गुमेंट होंगे उससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर दिल्ली सरकार यहाँ पॉलिटिकल गेन लेने के लिए आई है, और या फिर केंद्र सरकार वाकई में इस मामले में, या उपराज्यपाल इस मामले में हीला हवाली कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो दिल्ली सरकार की सिफारिश थी उसको लागू नहीं किया गया। जी देखिए, इसमें एक चीज तो मुझे समझना होगा, जो फैसला आया उसको हमने एक्सप्लेनर बनाया, लेकिन अभी जो दर्शक हमको देख रहे हैं, क्योंकि पीयूष खुद सुप्रीम कोर्ट में कल भी थे, आज सुप्रीम कोर्ट में है, आज ये बैठक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इसके अब बहुत सारे मायने अपने अपनी तरह से लोग निकाल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पॉइंट्स, जो कल आदेश आया उसके अंदर पॉइंट्स की बात करें वो आपको समझा देते हैं कि एक तो ये क्लियर होगा कि दिल्ली का कौन सा सरकार दिल्ली में आएगी, क्योंकि ये बाकी राज्यों से अलग है, बाकी यूपी से अलग है, दिल्ली है, देश की राजधानी है, तो ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास में, ये बिल्कुल क्लियर। तो अब वो ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, विजिलेंस उनके पास में। कल अरविंद केजरीवाल ने सीधा बोल दिया कि विजिलेंस हमारे पास में है, भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। तो जिन अधिकारियों को ये मान के चल सकते हैं, इसका एक पहलू ये भी मान सकते हैं कि जिन अधिकारियों ने अभी तक ये आरोप लगा कि काम का डंडा लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि दवाइयां दिल्ली जल बोर्ड के बिल क्लियर नहीं करते, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां नहीं आती, टेस्ट के लिए अप्रूवल नहीं देते, जो दिल्ली के विकास में रुकावट डालते हैं, ऐसे अधिकारियों पर अब नकेल कसी जाएगी। एक इसका पॉइंट आप इसको ऐसे समझें। और गौरव, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, लैंड जमीन को छोड़ दिया जाए, पुलिस को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है। हाँ, बिल्कुल उनके अधीन है, और इसीलिए लेकिन बात यह है कि जब ऑर्डर आता है, कोर्ट का डिग्री होता है, जो बजट जैसा पीयूष बता रहे हैं, तो उसकी समीक्षा होती है, उसके बाद में फिर लिया जाता है। अब देखिए, आज उन्होंने आदेश जारी करा कि ये 6 घंटे के अंदर ही कि अधिकारी को बदलना है, ऊपर अधिकारी को लेकर आना है, उसकी डिटेल आपको अभी बताएंगे अभी। लेकिन अब वो नहीं हुआ काम, वो कल शाम की बात है, जब उन्होंने किया, सुबह के सुप्रीम कोर्ट
तो क्या ये पहले तक प्लानिंग थी, रास्ता ही प्लान होगा कि देखो अभी हमने बोला तो अभी नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, चुनी हुई सरकार की सलाह माने एलजी। दिल्ली सरकार में अधिकारों की लड़ाई पर ही पूरा क्लियर फैसला आ गया है। अफसरों पर कंट्रोल दिल्ली सरकार का अधिकार है। एलजी के पास पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड का अधिकार है। और लोकतंत्र में असली फैसला चुनी हुई सरकार करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्लियर कर दिया है। अफसरों पर कंट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि दिल्ली सरकार के पास इसका राइट रहेगा। अब साल 2015 से लेकर अभी तक के 2015 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, मामले यहाँ तक ये पहुंचा है। लेकिन इस कड़ी के अंदर अब क्या ये मामला आगे बढ़ेगा, ये भी दिमाग में रखना है। क्योंकि जितनी भी कल झड़ी देखी हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, दिल्ली सरकार में मंत्रियों के द्वारा ट्वीट किए गए जश्न की तस्वीरें, ये उस तरह की जश्न की तस्वीरें सामने आई आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जैसे जब पहली बार विधानसभा जीते थे, जब 67 सीटें इनकी आई 70 में से, उस तरह का जैसा माहौल था, ढोल नगाड़े, लोग नाच रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना रहे थे कि हमने सालों से लंबी लड़ाई लड़ी है और अब हमारे और दिल्ली की जनता के हक में फैसला है। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए लगातार वो झड़ी देखी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी यहाँ पर निकल के आती है खबर, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये मान के चलिए इसके बाद एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो सकता है देखने को मिले, प्रतिक्रिया देखने को मिले और रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन फिर दूसरी पार्टी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी की हो, वहां से देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या इसी सब के बीच में दिल्ली का जो विकास है, जिसको लेकर केजरीवाल ने कल कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के जो है उन्होंने कहा कि अब 10 गुना रफ्तार से काम होगा। अब ये काम कब होगा, कैसे होगा, या उसमें कोई नया रोड़ा तो नहीं अटक जाएगा, या रोड़ा अटकने की बात तो नहीं की जाएगी, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। जी पीयूष, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जल्द सुनवाई की मांग की है। जो उन्होंने आवेदन दिया उसमें जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला सुना, सुप्रीम कोर्ट का कहना है और कब तक की सुनवाई हो सकती है? देखिए, इस मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। और अहम बात यह है कि इस मामले में दिल्ली सरकार ने अवमानना की मांग की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला था और उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि सेवा सचिव का जो ट्रांसफर था उस पर केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया, जबकि बाध्यकारी फैसला है कि केंद्र सरकार या एलजी दिल्ली सरकार की ओर से ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में जो भी सिफारिश होगी वो बाध्यकारी होगी और उसे मानना होगा। तो इन स्थितियों को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है और सीजीआई ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर जल्द सुनवाई होगी, यानी कि सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करता है तो केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना होगा और एलजी को ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर क्यों जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया तो फिर उसे लागू करने में, तत्काल प्रभाव से उसे लागू करने में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, और या फिर यूं कहें कि दिल्ली सरकार की ओर से जो संविधान पीठ के फैसले को लागू करने के संबंध में सेवा सचिव का ट्रांसफर किया गया उसे मंजूरी क्यों नहीं दी गई, जबकि वो बाध्यकारी मंजूरी है। अब ये पूरा जो खबर है, इस खबर को अगर हम लोगों को समझा दें पीयूष, कुछ और सवाल है हमारे पे। ये देखिए, मामला पूरी तरह से स्पष्ट है गौरव, और इस मामले में दिल्ली सरकार की जीत कल हो चुकी है। गाहे बगाहे कुछ दिन और सही, अगर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि एलजी या केंद्र सरकार की ओर से उसकी सिफारिशों को जो बाध्यकारी है वो माना नहीं जा रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत हैं उन्हें माना नहीं जा रहा, ऐसी शिकायत लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट आई है तो सुप्रीम कोर्ट दूसरा पक्ष यानी कि एलजी का पक्ष जरूर सुनेगा और उस पक्ष को सुनने के बाद वो अपना रुख स्पष्ट करेगा कि आखिर जल्दबाजी किसकी ओर से की गई। क्योंकि इस मामले में थोड़ी तेजी दिल्ली सरकार की ओर से भी दिखाई देती है कि फैसला जैसे ही आया उसके कुछ घंटों के बाद में सेवा सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया और एलजी ऑफिस के लीगल विभाग को शायद ये समय भी नहीं दिया गया कि वो फैसले की समीक्षा कर सके, क्योंकि फैसला लंबा था, बड़ा था और 141 पेज के इस फैसले की समीक्षा होनी जरूरी थी एलजी ऑफिस के समक्ष। और दूसरा एक ये भी वजह है कि जब फैसला आता है उसके बाद उसकी जो ऑफिशियल प्रति होती है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पक्षकारों को दी जाती है, वो प्रति उन्हें कब मिली ये भी देखना होगा। ये सारे पॉइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे
और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर में देरी जानबूझ करके एलजी की ओर से की गई और या फिर जी जल्दबाजी की गई दिल्ली सरकार की ओर से। जी गौरव। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। और इस खबर में जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। दरअसल मामला ये है, हम आपको फिर से सरल शब्दों में बता देते हैं कि कल ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 5 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाती है। उसके बाद 6 घंटे के अंदर ही दिल्ली सरकार जो है वो सर्विसेज विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, उनका तबादला करके दूसरे आईएएस अधिकारी जिनका अनिल कुमार सिंह नाम है, उनको पोस्टिंग दे देती है। अब दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि हमने जो ट्रांसफर किया है उसको केंद्र सरकार अमल नहीं कर रहा है और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बिल्कुल, सर्विसेज विभाग के सेक्रेटरी आशीष माधव राव मोरे का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को पोस्टिंग दी। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल ही आपने आदेश दिया था और अब 141 के तहत अब मानना की कार्रवाई हो सकती है। इस खबर के तमाम अपडेट आपको देंगे, उसके विश्लेषण भी आपको समझाएंगे सरल भाषा में। और दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए टीवी9 दिल्ली एनसीआर को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।